स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट को भारत में जो चाइना के राजदूत हैं उन्होंने पोस्ट किया है और इस ग्राफ को अगर देखें, जिस ग्राफ के बारे में वो कह रहे हैं, तो इस ग्राफ में क्या दिखता है, 1985 की तुलना में 2024 में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। एक जमाना था जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले देशों में 1985 में एक नंबर में अमेरिका था, लेकिन 2024 का जो ये आंकड़ा है, 1 नंबर में चाइना है, 2 नंबर में अमेरिका पहुंच गया है और चाइना इतना आगे बढ़ गया है कि तीसरे नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे अमेरिका को मिला भी दे तो भी उतना जनरेट नहीं कर पाता है एनर्जी जितना चाइना करता है। हालांकि एक चीज आपने नोटिस करा होगा, 1985 में भारत इस लिस्ट में कहीं नहीं था, लेकिन 2024 में भारत तीसरे नंबर पर है। चुपके चुपके ही भारत ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है कि भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और अब भारत ने चाइना को चौंका दिया है और दुनिया में एक नया इतिहास रचना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। चाइना के सामने भारत ने क्या शर्त रखी है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए, ये भी चाइना के राजदूत के द्वारा है और यहाँ पर भी इन्होंने एक ग्राफ शेयर किया है और इस ग्राफ में इन्होंने बताया कि देखो जी, दुनिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि पवन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, इनसे जो बिजली हम बना रहे हैं उसमें भी हम टॉप पे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, 74% उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इस चार्ट में भी आपको एक खासियत नजर आएगा, ये दुनिया की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत भी मौजूद है। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश था, सारे पावर्स उसके हाथ में थे, उसके सामने चाइना इतना आगे निकल गया, ये अमेरिका के लिए, अमेरिका की नीतियों के लिए सबसे गलत दौर रहा है। लेकिन भारत यहाँ पर पहुंच गया है इस लिस्ट में, यानी कि एक चीज तो समझ में आ रहा है कि दुनिया में भारत भी एक प्रमुख स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन चाइना की सोच को पूरी तरीके से उलट करते हुए भारत ने उसके रचे गए सारे षड्यंत्रों को अब फेल करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, हाल ही में एक खबर आई थी और हमने इस बात को कहा भी था कि चाइना ने एक बड़ी चाल चली है। चाइना ने सीधे कह दिया कि फॉक्सकॉन में जो चाइना के अधिकारी हैं, जो चाइना के ट्रेनर हैं, उनको कहा कि आप वापस आ जाओ और एक बड़ी संख्या में 300 चाइनीज टेक्नीशियंस को वापस बुला लिया गया। और ये क्यों किया गया? भारत को एक बड़ा झटका देना था और झटका इसलिए देना था ताकि प्रोडक्शन में इनको दिक्कत हो। फॉक्सकॉन जो कि आईफोन बनाने वाली कंपनी है, जब सैकड़ों इंजीनियर वापस लौट गए हैं तो कई सवाल भी उठे हैं, लेकिन भारत ने इसका भी उपाय निकालना शुरू कर दिया। वैसे तो चीनी इंजीनियर अहम थे, क्योंकि ये चीनी इंजीनियर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक मशीनों के संचालन, फैक्ट्री डिजाइन और भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। पर अब इन्हें वियतनाम से और भी कई अन्य जगहों से मंगवाया जा रहा है ताकि वो ट्रेनिंग वगैरह दे। तो एक तरीके से भारत ने रास्ता तो ढूंढा। अब चाइना भारत के ऊपर दबाव क्यों बना रहा है? दबाव बनाने के पीछे कारण ये है कि चाइना को ना इकोनॉमिक तौर पर भारत से कुछ चीजें चाहिए। जैसे क्या क्या चीजें चाहिए? इकोनॉमिक तौर पर पहली चीज, ये भारत के बाजार का एक्सेस चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, जो साल 2020 के बाद से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर निवेश होता भी है तो सरकार केस बाय केस स्टडी करती है और उसके बाद अनुमति देती है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि इन्हें अपना माल बेचने के लिए भी भारत का बाजार चाहिए। तो ये इकोनॉमिक तौर पर भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। फॉक्सकॉन से टेक्नीशियंस को बुला लेना, रेयर अर्थ मटेरियल को बेचने से मना कर देना, या फिर मैग्नेट्स वगैरह नहीं देना, या फर्टिलाइजर नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी हाल ही में फर्टिलाइजर के लिए ना किया गया। हालांकि इस मामले में भारत की मदद सऊदी अरब और रूस जैसे मित्रों ने की। रूसी राष्ट्रपति ने खुद इस बात को कहा भी था, जिसमें इन्होंने ये बात कही कि पीएम मोदी का फोन आया और फिर हमने हामी भरी है, हमने दिया है। ये सारा तिकड़म चाइना क्यों कर रहा है?
चाइना इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी बात मनवा सके। पर यहाँ पर भारत ने 2 झटके दिए हैं। मैं पहले झटके की बात करूंगी और वो है साल 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। किस किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और समुद्री प्रोडक्ट में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बताया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए अमेरिका, यूएई और यहाँ तक कि चाइना, ये 3 सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं जहां भारत ने भर भर कर बेचा है। कितना? इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 47% तक बढ़ोतरी हुई है, जो चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बादशाह जापान के बाद अगर कोई बना था तो वो चाइना बना था। और अब भारत 12 अरब डॉलर तक का इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर बना है जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद रहा है। इसकी हिस्सेदारी 60% लगभग है। इसके अलावा बांग्लादेश को भी झटका दिया है। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना है जहां 34% निर्यात हो रहा है। और समुद्री प्रोडक्ट के लिए भी अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना है। 19.45% की बढ़ोतरी यहां देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी अमेरिका ही सबसे बड़ा बाजार बना है जहां भारत ने बेचा है। ये दिखलाता है कि अब भारत ग्लोबल व्यापार में एक बहुत ही खास पोजीशन पर पहुंच रहा है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े चाइना को टेंशन देने वाले हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी है। और ये चीज देखकर ही रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना। कुछ दिन के लिए एक गिरावट आ सकती है, पर आपको बता दूं ये भी आगे चल के भारत के लिए एक अवसर ही देगा जहां भारत अपने ऑप्शंस ढूंढेगा। अब दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज क्या है? चाइना को लेकर भारत की भी कई संस्थाएं कह रही हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट दे सकते हो आप केस टू केस बेसिस पर, देखकर जहां हमें नुकसान न हो। अब इस पर भारत सरकार की तरफ से शर्त रखा गया है कि ठीक है, एक तो हम केस टू केस देखेंगे, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं और देश के लोकल कंपनियों के साथ आप जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो फिर हम आपके निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि हम चाइना को निवेश ही क्यों दे रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाइना काफी सालों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उनके पास है और इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो ऐसे में भारत का ये निर्णय गलत नहीं है, बशर्ते कोई संवेदनशील क्षेत्र न हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।